हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। आपको पता है कि सी लैंग्वेज के थ्रू कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट किया जाता है। इसमें फर्स्ट है कॉमा ऑपरेटर। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉमा ऑपरेटर। ये होता है आपका कॉमा। सेकंड होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट होता है थर्ड नंबर पॉइंटर ऑपरेटर। इसमें हम यूज़ करते हैं एम्परसेंट एंड एस्ट्रिक साइन का। फिर फोर्थ नंबर है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर ये होता है डॉट एंड एरो साइन। ये होते हैं 4 ऑपरेटर्स स्पेशल टाइप्स के। कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, इसमें एम्परसेंट एंड एस्ट्रिक का यूज़ होता है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, डॉट एंड एरो साइन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉमा ऑपरेटर क्या होता है। कॉमा ऑपरेटर, अब ये कॉमा ऑपरेटर होता है, इसका यूज़ करके हम किसी भी एक्सप्रेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने ये एक लिखा है एक्सप्रेशन x इक्वस टू पैरेंथेसिस के अंदर a इक्वस टू 10 कॉमा b इक्वस टू 5 कॉमा a प्लस b सेमी कॉलन। ये एक स्टेटमेंट है। अब देखिए हमने इसमें एक्सप्रेशन लिखे हैं, a की वैल्यू हमने 10 दी है, कॉमा से उसे सेपरेट किया है, b की वैल्यू 5 दी है, फिर अगेन कॉमा से सेपरेट किया है, फिर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है a प्लस बी और इक्वल में है हमारा यहाँ पर x के इक्वल में है ये। तो यहाँ से क्या होगा, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 प्लस होके किसे असाइन हो जाएगी, x को। तो हमने ये पूरा जो स्टेटमेंट है एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया है कॉमा ऑपरेटर के थ्रू सेपरेट करके। इसी तरह से सेकंड होता है साइज ऑफ। ये कॉमा ऑपरेटर आपको एक ही लाइन में हमने सारे एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर दिया है कॉमा के थ्रू सेपरेट करके। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये साइज बताता है। किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे बताता है ये। या हम कह सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल है मेमोरी में कितने साइज़ उसे लगता है स्टोर होने के लिए, उसके साइज़ को बताता है। इसको हम यूज़ करते हैं इस तरह से, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर साइज ऑफ इंट। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो ये बताएगा इंटीजर डेटा टाइप के साइज़ को। मीन्स कितनी होती है इसकी साइज़, 2 बाइट्स होती है। उसी तरह से हम अगर देखें साइज ऑफ CHAR, ये डेटा टाइप की साइज़ बताएगा। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर कितनी होती है, इसकी साइज़ 1 बाइट। इसी टाइप से आप किसी भी डेटा टाइप की साइज़ इसे चेक कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर है पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर क्या होता है,
इसमें ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमने दी है 10, तो ये मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा। ये x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 है, और ये कहाँ पर एड्रेस होगी, इसके एड्रेस पर स्टोर होगी। मान लीजिए हमने 1008, ये आपका है वेरिएबल, ये है उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और ये है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो जब एड्रेस को पॉइंट करेगा तो हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड का, एम्परसेंड एक्स का मतलब है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, ये। और अगर हमने इस एम्परसेंड एक्स में ये एस्ट्रिक लगा दिया पॉइंटर, तो ये यहाँ पर इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी 1008 एड्रेस पर जो भी वैल्यू आपकी स्टोर होगी उसे ये बताएगा, शो करेगा। तो इस तरह से होता है आपका पॉइंटर ऑपरेटर। ये पॉइंटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। ये एस्ट्रिक एम्परसेंड एक्स, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस जो है, और अगर हमने एस्ट्रिक लगा दिया है तो इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू शो होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 4th नंबर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, अब ये सबसे पहला होता है इसमें डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। ये जो डॉट ऑपरेटर है इसका यूज़ हम स्ट्रक्चर में करते हैं, और इसका यूज़ करके हम स्ट्रक्चर के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है इसी में एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, ये इस तरह से होता है। इसका भी यूज़ हम स्ट्रक्चर में करते हैं, पर कब करते हैं इसका, जब स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर पॉइंटर टाइप का होता है, तब उसे पॉइंट करने के लिए हम इस एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको इसका डिस्क्राइब करूँगी जब मैं आपको स्ट्रक्चर टॉपिक स्टडी कराऊँगी। ओके, तो ये हमारा होता है स्पेशल ऑपरेटर्स। मैं इसका आपको प्रोग्राम भी बना के बताती हूँ। एक मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले 2 हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर नेक्स्ट हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h, फिर मेन फंक्शन लेंगे हम यहाँ पर void main, stdio means standard input output header file और conio means console input output header file। इसमें printf scanf की डेफिनेशन इंक्लूड होती है, और इसमें आपका CLR SCR एंड गेस्टियर फंक्शन प्रीडिफाइन होता है। नेक्स्ट आता है आपका CLR SCR, यहाँ पर हम वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, CLR SCR मैंने डायरेक्ट यूज़ करा है। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आपको CLR SCR के जस्ट ऊपर ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। CLR SCR के आप नीचे नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर आएगी। नेक्स्ट printf, यहाँ पर जो भी मैं राइट डाउन करूँगी एज इट इज़ सेम दिखेगा डबल कोट के अंदर। साइज ऑफ, सबसे पहले मैं लेती हूँ
कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है? अब हमें इंटीजर में पता है, इंटीजर में वैल्यू आएगी तो %d/n न्यू लाइन के लिए लिया डबल कोट कॉमा। अब यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑपरेटर लगाती हूँ मैं, साइज़ ऑफ, स्पेस नहीं आएगा बीच में, सिर्फ स्मॉल साइज में आएगा, साइज़ ऑफ और ब्रैकेट में CHAR पैरेंथेसिस क्लोज और अगेन printf का भी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये उसी तरह से हम एक और लेते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे printf साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पर भी %d/n डबल कोट कॉमा साइज ऑफ इंट, डेटा टाइप इंट लिया है हमने, इसका साइज ऑफ हमें देखना है, ये लास्ट में सेमीकोलन। अगेन printf डबल कोट के अंदर साइज ऑफ डबल डेटा टाइप जो होता है उसका भी हम साइज देख लेते हैं, %d/n डबल कोट कॉमा साइज ऑफ डबल पैरेंथेसिस क्लोज, printf का भी पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। अभी मैंने इतना ही लिया है, आप इसके अलावा दूसरे भी डेटा टाइप्स के साइज फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। getch फंक्शन लिया, getch हमने एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा आपका, साइज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे साइज ऑफ CHR दिया है तो हमें यहाँ पे दिखेगा 1। पूरा ये स्टेटमेंट तो ऐसे कैसे आएगा, आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, साइज ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे %d में वैल्यू आएगी इसकी 1। फिर दूसरी तरह से ये इस तरह से आपका दिखेगा आउटपुट, साइज ऑफ कैरेक्टर 1। उसी तरह से आप साइज ऑफ इंटीजर, अब इंटीजर का भी उसी तरह से आउटपुट आएगा, साइज ऑफ इंटीजर इक्वल टू, न्यू लाइन में आपका यहाँ पे आएगी वैल्यू 2। अब यहाँ पे ऐसा बाइट्स वगैरह नहीं लिखा आएगा, ये तो हमें अंडरस्टूड है कि बाइट्स में साइज होती है, साइज ऑफ कैरेक्टर 1, साइज ऑफ इंटीजर 2, अगेन साइज ऑफ डबल, यहाँ पे होता है आपका साइज ऑफ डबल 8। ये इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। तो आप इसे प्रोग्राम को रन करके देखिए, क्लियर है? ओके, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, हमारा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू।